अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग पे GF6605। ये 5815 वाला बोर्ड है जनाब। इसमें मसला क्या है जो कि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा दूं। ये ऑन पे रुक जाता है, जबकि ऑन होते ही रुक जाता है। ये आप मज़ीद गौर से कन्फर्म करके चेक कर लें। अभी इसी में यही प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड, इसमें कौन सा मसला होता है इंशाल्लाह वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा। ये आप मज़ीद जो है ये गौर से चेक कर लें। ये ऑन पे रुका हुआ है, तो अभी जो है इसके तमाम तर वोल्टेज चेक करते हैं और उसके बाद जो भी इसमें मसला होगा मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने मीटर का DC 20 वोल्ट की रेंज पे रखना है। ये देख लें आपके सामने, और मीटर को लगाते हैं जनाब यहाँ पर। और यहाँ पर लगाने के बाद जो है मैं एक ग्राउंड में लगा देता हूँ। और उसके बाद सबसे पहले हमने पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने हैं कि यहाँ पर 5 वारे कंप्लीट हैं जो इसको सिस्टम को ऑन करते हैं। 15-20 वाला तो हमारा ये चैनल की तरफ जाता है, LNB की तरफ। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे 11-17 वाले रेगुलेटर हैं जनाब। यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करते हैं। ये 1.8 ये भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि यहाँ पर 3.3 वाला होता है, यहाँ पर भी वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे ओके और क्लियर है। तो दोस्तों, बात रही ये किस वजह से जो है ऑन पे रुका हुआ है, ये आप मज़ीद अब भी जो है गौर से देख लें। अभी इंशाल्लाह मैं आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ जनाब। कि सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर हमारा 1.7 वाला छोटा सा रेगुलेटर IC होता है, जो कि ये आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए भी दिखा रहा हूँ। ये एक साइड पे देख लें मेरे इस तरफ। तो यहाँ पर 1.7 वाला रेगुलेटर है हमारा। तो यहाँ पर वोल्टेज, ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर इसके वोल्टेज इन होते हैं। यहाँ पर जनाब चेक कर लेते हैं नीचे वाली साइड पर। तो ये देख लें नीचे वाली साइड पर 1.10 ये हमारे ओके और क्लियर है। अभी हमारा मसला कहाँ पर रुका हुआ है जनाब, ये साथ ही आप गौर से देखें ऊपर 109S वाला जो है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है जनाब। इसके बाएं तरफ अकेला पॉइंट और दाएं तरफ जो है ये 2 पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे जो है अकेले पॉइंट पर 3.3 होने चाहिए, जबकि दाएं तरफ वाले ऊपर वाले पॉइंट पर जो है 1.7 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर 3.3 दोनों तरफ होने चाहिए। तो अभी चेक करते हैं जनाब ये अकेले पॉइंट पर। तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज हमारे ओके और क्लियर हैं, जो कि मैं आपको लगाकर चेक करवा रहा हूँ। इसके बाद रहा दोस्तों ये दाएं तरफ वाला। तो इसके ऊपर वाले पॉइंट पर देखते हैं जनाब, यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज नहीं। ये आप गौर से देख लें, जिसकी वजह से ये ऑन पे रुक जाता है। तो रहा मसला ये नीचे वाला ग्राउंड वाला होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो है इसके बराबर के होने चाहिए, जो कि नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑन पे रुका हुआ है। ये आपके सामने। तो अभी इंशाल्लाह हमारा मसला जो है यहीं पर है जनाब। ये 109S वाला जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये चेंज करना पड़ेगा। जबकि मैं इंशाल्लाह अभी यहाँ से दोबारा इसको पावर ऑफ करता हूँ। और पावर ऑफ करने के बाद जनाब यहाँ पर मैं मीटर हटा लेता हूँ। मीटर हटाने के बाद जो है ये देख लें मैंने पावर ऑफ किया। और अभी इसको चिमटी की मदद से जो है यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, ताकि हमारा ये सेटअप बॉक्स ऑन हो जाए। अभी इंशाल्लाह मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये कंप्लीट ऑन हो जाएगा जनाब, हमारी तसल्ली भी हो जाएगी। सो लीजिए जनाब, हमारा सेटअप बॉक्स जो है ये कंप्लीट ऑन हो चुका है, जो कि मैं आपको यहाँ पर गौर से चेक करवा देता हूँ। ये देख लें हमारे यहाँ पर जो है चैनल भी नहीं है। तो इसमें आपको कन्फर्म मालूम हो गया होगा दोस्तों कि हमारा जो मसला है अभी 09S वाले ट्रांजिस्टर पर है, जो कि शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज दोबारा जो है
आईसी की तरफ नहीं धकेल रहा, तो इसमें जो है ये ऑन नहीं हो रहा। तो जैसे ही इसको चेंज करेंगे ये ओके और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें